प्यारे श्रोता को फल तभी मिलता है जब उसके भीतर गुण और शीलता दोनों रहे। कई बार ऐसे होता है ना कि हम पंडाल पे बैठते हैं तो फिर अपना बुद्धि लगाने लगते हैं, फिर तर्क और वितर्क के जाल में वो बुद्धि हमें फांस देती है। अरे वो वाले महाराज जी ने तो ऐसा बताया था, ये वाले महाराज जी तो ऐसा बता रहे हैं। तो भगवान की कथा और खासकर राम की कथा दिमाग लगाने वाली कथा नहीं है, ये कथा दिल लगाने वाली कथा है। मैं कल आपको कह रहा था ना, जगत के लिए दिमाग लगाना और जगदीश के लिए दिल लगाना। जगत के लिए एक व्यवहार होता है, जगदीश के लिए एक व्यवहार होता है। जगत के लिए जो व्यवहार आप कर रहे हो वो जगदीश के पास नहीं चलेगा। चलेगा? अगर चलता तो फिर बताओ, फिर क्यों रात्रि के 12 बजे अंधकार में सारी गोपियां अपने पतिदेव को छोड़ छोड़ कर कृष्ण के एक बंसी बजाने पर भागे रासलीला करने के लिए? जगत व्यवहार में क्या शोभा देती है? नहीं देती। लेकिन ये तो जगदीश का व्यवहार है जो कि जगत के व्यवहार से बिल्कुल अलग। जब भी भगवान की कथा में देखो, भगवान की कथा क्या है, कहाँ रघुपति के, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरे निरत संसारा, कहमति मोरे निरत संसारा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहाँ रघुपति के चरित अपारा। मैं कल कह रहा था ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुना ही बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान स्वयं अनंत है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का कोई एक रूप हो जिसका हम वर्णन कर पाए, उतना भी हमारा सामर्थ्य नहीं है। और भगवान के कितने रूप हैं ये कोई नहीं कह सकता। और ऐसे भगवान के विषय में मैं अपनी एक पाव की मशीन को ला करके आपके सामने उसके भरोसे कथा बांट रहा हूँ। ये जो खोपड़ी के भीतर जो बुद्धि है, जिसे ब्रेन कहा जाता है, ये इसका कितना वजन होगा? बोले 1 पाव होगा। उसकी औकात है कि ये भगवान के अथाह इस सागर को जो है आपके सामने प्रस्तुत करे। लेकिन एक विश्वास है, भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करहि उपहार। एक विश्वास है। विश्वास क्या है कि भाग्य तो बहुत छोटा है, लेकिन अभिलाषा उसके अनुसार बहुत बड़ी है। और एक विश्वास के साथ बैठे हुए हैं कि भैया पही हई सुनी सब, सुख सुनि सुजन सब। जितने सज्जन हैं, जो कथा रसिक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो यह कथा आनंद प्रदान करेगी। और खल करहि उपहास, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उपहास करेंगे। ये बाबा तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया महाराज। तो कथा जो है तर्क वितर्क कुतर्क के लिए नहीं है। हाँ, एक जगह मैं कथा करने गया, भागवत की कथा थी, उतर रहा था तो एक आदमी मिला। महाराज जी एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो भैया। बोले राम जी के मामा का नाम बताओ। राम जी के मामा का नाम, ये तो भागवत की कथा में तुम राम के मामा का नाम जान भी लोगे तो क्या कर लोगे? हाँ, अभी छत्तीसगढ़ तो ये राम जी का मामा का गांव ही है, मामा का घर है। तो मैंने कह दिया छत्तीसगढ़ में जितने नाम है हमारे, ये जितने छत्तीसगढ़िया हैं, ये सब राम के मामा है। एक एक व्यक्ति से नाम पूछ लो। है? मामा के घर सबरे मामा, अकेले मामा थोड़ी होते हैं। मामा के गांव के सब कोई जो दिखे वो सो ओ मामा, ये तो संबंध होता है। इसीलिए आज तक राम जी के मामा का नाम किसी को नहीं पता। पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे राम जी चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के सारे जितने भी जनवासी हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, सब हमारे मामा हैं। किन किन के नाम गिनाते फिरे। हाँ? तो कथा तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए नहीं है महाराज।
कथा तो अज्ञानता पूर्वक मूर्खता पूर्वक बैठ करके केवल सुनने के लिए है। और जब आप स्वयं को मूर्ख बनाकर, स्वयं को अत्यंत अज्ञानी समझकर राम की कथा में बैठोगे, फिर क्या होगा? जे एहि कथहि स्नेह समेता, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि हाहि सुनेह समुझि सचेता, कहि हाहि सुनेह समुझि सचेता, मोहि हाहि राम चरण अनुरागी, मोहि हाहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागे, कलिमल रहित मंगल भागे, कलिमल रहित सुमंगल भागे, कलिमल रहित मंगल भागे, कलिमल रहित सुमंगल भागे। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि हहि सुनि हहि समुझि सचेता। ये कथा क्या है? प्रेम पूर्वक सुनने का विषय है। मतलब एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, भरद्वाज जी जैसा। पहले दिन की कथा में समझा रहा था, श्रोता बनना है, श्रोता नहीं बनना है, हा? और अभी समझा रहा हूं, श्रोता बनना है, सरोता नहीं बनना है। सरोता मतलब होता है जो पान ठेला में देखे हो ना, सरोता लेकर के पान वाले भैया बैठे रहते हैं और ये बड़े बड़े एकदम सुपारी को पकड़ के कटर 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 काटते रहते हैं। उस प्रकार यदि आपकी बुद्धि भी श्रोता बन गई तो ये बुद्धि भी आपको श्रोता नहीं बनने देगी, बल्कि इस कथा से काट देगी। और एक बार यदि आप कथा से कट गए प्यारे, तो फिर गए काम से।